पुष्कर में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा रैली निकाली। बता दें, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में रविवार को आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने ब्रह्मा मंदिर के बाहर से हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया, जिसके बाद यात्रा नगर के ब्रह्मचौक, गौघाट सहित मुख्य मार्गों से होते हुई गुरुद्वारे पर संपन्न हुई। वहीं यात्रा के दौरान नगर कांग्रेस, सेवादल, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई सहित कांग्रेस के सभी संगठनों के कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों ने रैली में भाग लिया। देखिए, राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। पूरे देश में जिस ढंग से हालात बने हैं और लोकतंत्र को खतरा महसूस हो रहा है, अघोषित आपातकाल महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है कि देश में तानाशाही शासन कर रही है। देश के बहुत से बुद्धिजीवी, लेखक, सोशल एक्टिविस्ट, राजनीतिक विरोधी विचारधारा के लोग हजारों की संख्या में जेलों में बंद हैं। देश के जो बुनियादी मुद्दे हैं, महंगाई जो चरम पे है, कोई सुनने वाला नहीं है। बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी है और बेरोजगारी बढ़ने से नौजवानों में हताशा और बहुत जगह आत्महत्याएं हो रही हैं। किसानों की हालत बहुत ख़राब हो गई है। किसानों ने लंबा आंदोलन किया और उस आंदोलन को जिस ढंग से मोदी सरकार ने तानाशाही की आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई। आखिर किसान जीते, सरकार हारी और 3 जो कृषि के काले कानून थे उनको विड्रॉ करना पड़ा। देश के कर्मचारी, अधिकारी बहुत हताश है, निराश है और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि पेंशन जो स्कीम थी, जो सरकारी कर्मचारी को एक लागू होती है, जिससे उसमें सुरक्षा का भाव रहता है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं है। राजस्थान उसमें भी मॉडल स्टेट बना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम उन्होंने हमारे प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने न केवल सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षित जीवन जीने का मौका दिया, बल्कि प्रदेश में उनकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे प्रदेश का कर्मचारी सुरक्षित महसूस कर रहा है। प्रदेश की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। दूसरी तरफ मोदी जी ने, मैंने कहा जैसा कि भारत सरकार के कर्मचारियों को और विपक्ष की सरकारें यानी बीजेपी की सरकारें जहाँ भी है वहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम भी नहीं दी जा रही। ऐसे बुनियादी सवालों पे राहुल गांधी, उन सवालों को जब वो एमपी के तौर पे पार्लियामेंट के अंदर भी उन्होंने सवाल उठाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब वो सड़क पे निकले हैं और मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी में आज़ादी के बाद सबसे लंबी पदयात्रा जो 3500 किलोमीटर से लंबी है, कन्याकुमारी से शुरू हुई है और वो कश्मीर तक जाएगी। अभी थोड़े दिन पहले हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, हमारे राजस्व मंत्री रामलाल जाट साहब, हमारे खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया जी के साथ महाराष्ट्र में हम भी जब राजस्थान में यात्रा प्रवेश कर रही है तो हम भी वो यात्रा का जो वहाँ कैसे चल रहे हैं राहुल जी, उनके साथ में व्यवस्थाएं क्या हो रही हैं, हमें राजस्थान में उस यात्रा का मेहमान नवाजी करने का मौका मिला है, उनका वेलकम करने का मौका हमें मिल रहा है, तो हम वहाँ देख के आए। तो जिस ढंग से राहुल गांधी तपस्या कर रहे हैं, राहुल गांधी असल में इस देश के हीरो बन के उभरे हैं। देश के बुनियादी सवालों को वो एड्रेस और ध्यान खींच रहे हैं। तो उन्हीं के मतलब जो यात्रा जो वो निकाल रहे हैं, जब वो खुद पैदल चल रहे हैं और कितनी कठिनाइयां आ रही हैं, आप समझ सकते हो कि यात्रा पैदल चलना
क्योंकि मैं भी थोड़े दिन पहले 5 दिन की 24 कोस की जब परिक्रमा पैदल करी मैंने, तो मुझे खुद को एहसास हुआ कि पैदल चलना कितना कठिन होता है। राहुल गांधी लगातार पैदल चल रहे हैं और उन्होंने नारा दिया है भारत जोड़ो। भारत जोड़ो नारे का अभिप्राय है कि अभी देश में भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति हो रही है, देश में नफरत और हिंसा की राजनीति हो रही है, देश में मतलब एक विचारधारा ऐसी है जो गांधीवाद को, गांधी को नहीं मानती है, जो गोडसे को मानती है। ऐसी विचारधारा से देश की एकता और अखंडता को खतरा है, देश के संविधान को खतरा है, और देश का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया, संकट के बादल हैं। तो हम इन सब बातों से लेके आज जो यात्रा यहाँ पुष्कर में निकाली गई, सेवा दल के द्वारा ये यात्रा का आयोजन किया गया, तो इस यात्रा के मायने हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र में, हर गांव और ढाणी में ऐसी यात्राएं निकाली जा रही हैं। राहुल गांधी जी की यात्रा को लेके पूरे देश में, राजस्थान में हर गांव और ढाणी में उत्साह भी है और भारत सरकार के प्रति आक्रोश भी है। लेकिन आक्रोश, हम गांधी के विचारों को मानने वाले लोग हैं, वो हम एक सादगी से, विनम्रता से, अहिंसावादी रास्ते से हम सरकार का ध्यान खींच रहे हैं और राहुल गांधी जी की बात को हम सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी यात्रा की जो पीड़ा है उसको हम भी पैदल चल के महसूस कर रहे हैं। ये सब हमारा आज जो ये कार्यक्रम यहाँ पुष्कर में किया, सेवा दल के जो अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष जी जयशंकर जी चौधरी साहब, हमारे यहाँ के जो सेवा दल के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सेवा दल के प्रभारी हैं, और पूरे सेवा दल की टीम, और हमारे यहाँ के पार्षदगण सभी, और जागरूक कांग्रेस के जो नेता हैं। पहले ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे रखा था, लेकिन एक श्री राम कथा जो नशीराबाद में रखी हुई थी, उसका क्योंकि वो आज पूर्ण आहुति का कार्यक्रम था, वहाँ जाना तो उसको थोड़ा चेंज करके पहले मैं वहाँ गया, और इसलिए 11 बजे की जगह इसको थोड़ा सा हमने डिले किया। ये 2 बजे यात्रा प्रारंभ हुई ब्रह्मा जी के मंदिर से यहाँ तक। मैं समझता हूँ कि इससे पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एकजुटता हुई है। एक ऐसा महसूस हो रहा है कि एक हमें ऐसे इंस्पायरेशन महसूस हो रहा है राहुल गांधी जी की। और ऐसी यात्राएं राहुल गांधी जी जब 3 तारीख या 4 तारीख को उनका रूट फाइनल हो रहा है, तो वो राजस्थान में निकालेंगे यात्रा। अभी कल मुख्यमंत्री निवास पे भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी भी हुई है। सभी कांग्रेस के नेताओं को, मंत्रियों को, बोर्ड कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को, पीसीसी के पदाधिकारियों को बुलाया था, मैं भी था वहाँ पे। तो वहाँ भी हमें ये बताया गया कि राहुल जी की यात्रा के आने से पहले हमें क्या तैयारी करनी है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया वो आ जाएंगे, तब क्या करना है। हम खुद भी जाके आए हैं, पूरा रूट जहाँ से राहुल गांधी राजस्थान में एंट्री करेंगे मध्य प्रदेश से झालावाड़ ज़िले में, तो झालावाड़ ज़िले से लेके झालावाड़, उसके बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से दौसा, दौसा से अलवर, और फिर हरियाणा में यात्रा प्रवेश कर जाएगी। पूरे रूट का भी हमने देख के आए थे। तो वो सारा कार्यक्रम राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित है। आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव में रह गया सिर्फ 1 साल का समय। कौन होगा विधायक उम्मीदवार? स्वामी न्यूज कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सर्वे। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन कर रहा है तैयारी, बताएंगे आप और उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता, जिससे आपके विधानसभा का क्षेत्र का हो विकास। 15 नवंबर 2022 से रोजाना 2 विधानसभा 1 बजे और दोपहर 3 बजे स्वामी न्यूज के फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव देखें। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं कौन सी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप, कौन है संभावित उम्मीदवार, कौन सी पार्टी से रखता है वो संबंध, जानकारी साझा करें। सबसे पहले प्रारंभ कर रहे हैं हम अजमेर संभाग। यदि छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, यदि आप उससे नहीं रह पाए लाइव, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा की जानकारी अवश्य डालें। ये जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9829010448। देखना ना भूलें, दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे। अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, साथ ही हो बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर,
अलग अलग कलर के साथ मेटेलिक रंगों में उपलब्ध, साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध। तो देर न करें, आज ही संपर्क करें। बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा, अजमेर 9571204206।